नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको मिलाएंगे एक ऐसी शख्सियत से जो नालागढ़ विधानसभा चुनाव क्षेत्र से हैं और क्षेत्र के प्रमुख समाज सेवी हैं। आज हम सीधी बात उनसे करेंगे। हमारे साथ हैं डीआरडी के सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता गुरबख्श सिंह चौहान जी से। गुरबख्श सिंह चौहान जी, पहले तो आपका स्वागत है नेता। धन्यवाद। नालागढ़ विधानसभा चुनाव क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं और नालागढ़ विधानसभा चुनाव क्षेत्र जो है एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के अंदर है। कहीं ना कहीं आप सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर भी आपके वीडियो जो है हर रोज जो है वो वायरल होते हैं। आप लोगों के बीच आ रहे हैं, लोगों की समस्याओं को सरकार और प्रशासन तक जाने। हमें कहीं न कहीं लोगों में एक सूचना मिल रही है कि आने वाले 2022 के इलेक्शन में आप नालागढ़ विधानसभा चुनाव क्षेत्र से जो है चुनाव लड़ेंगे, तो क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले तो आपका हमारे यहाँ नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में पहुंचने पे आपके मैं चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो जैसा कि आपने प्रश्न किया है कि हमारे नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र के अभी 2022 में चुनाव के बारे में, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी आने वाले विधानसभा चुनाव जो हमारे नवंबर में आ रहे हैं, नवंबर दिसंबर में, तो उसमें मैंने पहले भी मतलब कि राजनीति में 2007 से लेकर मैं सक्रिय हूँ। 14-15 साल हो गए मेरे को समाज की सेवा करते हुए। तो उसी के तहत अभी पिछले पंचायत के चुनावों में मेरे धर्मपत्नी जी जिला परिषद का चुनाव लड़ा, तो लोगों ने बहुत सहयोग दिया। इसी वजह से हम दिन रात जनता के बीच में जा रहे हैं। तो अभी मेरे को कोई 7-8 महीने हो गए हैं, मैं डोर टू डोर घर घर जा रहा हूँ। लोगों की जन समस्याएं हैं, किसी की कोई, क्योंकि हमारे इलाके में पिछले इतने सालों से जो विकास की गति है उस पर एक विराम सा लगा हुआ है। जो भी हमारे प्रतिनिधि जिन्होंने हमारे इलाके का प्रतिनिधित्व किया है, नेतृत्व किया है विधानसभा में, तो लोगों की उम्मीदों पे वो खरा नहीं उतर सके, क्योंकि जनता बहुत दुखी है। जनता ने कि जब हम गए जनता के बीच में, तो जनता ने कि इस चीज का आक्रोश दिखाया कि जो हमारे समाज में कार्य होने चाहिए, वो जो हमारे को उम्मीदें हैं, वो हम जो अपने नेताओं से जिनको हम चुन के विधानसभा में देते हैं, तो हमारे सही नहीं है। सर, जिस प्रकार से आपने बताया कि पंचायती राज जो इलेक्शन 2020 में अभी हुए हैं, वो उसमें आपकी धर्मपत्नी जो है यहाँ से ढोटा वार्ड से जिला परिषद के सदस्य के रूप में जो चुनी गई है, तो कहीं ना कहीं आप वहां से भी आपको बल मिलता है इसके लिए? हाँ बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि कि जनता ही अपना प्रतिनिधि चुनती है। तो उसके लिए मेरे पास अभी जैसे लोगों ने मुझे प्यार दिया विधानसभा के अपना पंचायत के चुनाव में, तो जिला परिषद का चुनाव हमें बहुत आशीर्वाद दिया जनता ने। तो इसी के तहत हमने जब जनता के बीच में गए हैं लोगों के कामों के लिए, तो वहां पे हमारे से लोगों ने बहुत उम्मीदें रखी हैं। और लोगों के बीच में जब हम घर घर जाकर पूरे हमारे विधानसभा क्षेत्र नालागढ़ में घूमे, तो वहां से हमें बहुत ज्यादा अच्छा प्यार मिला है। और लोगों के बीच में जब हम हर समाज हर वर्ग के अंदर गए हैं, किसी भी जाति धर्म का है, तो वहां से लोगों ने हमें एक ही बात बोली है कि हम आपको नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में 2022 में विधानसभा उम्मीदवार के रूप में देखना चाहते हैं। तो जनता का ये स्नेह देखकर मेरे को और बल मिला है कि जनता बहुत बड़ी वो है कि जनता मेरे को प्यार करती है। तो मैं इसी चीज को लेकर जनता के बीच में गया। जनता की जो कोई काम के किसी भी काम का पहले भी मैंने काम किए हैं, अभी भी के जैसे, तो यहाँ तो कुछ लोग ऐसे हैं जो झूठा के श्रेय लेने की होड़ में लगे हुए हैं। अभी आपको एक मैं उदाहरण बताता हूँ। अभी कोई 5-6 महीने पहले हमने मेरा प्रोग्राम रखा हुआ था हमारे जिला परिषद साहब का, तो उनका वहां प्रोग्राम में हम वहां गए हुए थे। ग्राम पंचायत भोगपुर के तहत दोलोवाड़ा गांव पड़ता है। तो वहां पे उन्होंने मेरे पास जो समस्याएं रखी हमारे पास में, तो उन समस्याओं को लेकर हम गए। तो समस्याओं में एक प्रमुख समस्या उनकी थी कि कि हमारे यहाँ जो राशन का डिपो है रेड़ू में जाना पड़ता है, तो वो दूर है। तो मैंने उस विषय को लेकर अपने शिमला में हमारे खाद्य आपूर्ति मंत्री
श्री विजेंद्र गर्ग जी है, उनके पास समक्ष उस समस्या को रखा, तो उनके आशीर्वाद से सारा मतलब के जो प्रक्रिया थी 3-4 महीने के अंदर पूरी हुई। अभी राशन डिपो वहां पे मतलब के अलाउ हो गया, सारा कुछ हो गया, सारी प्रक्रिया चली थी। तो हमारे यहाँ पे मतलब के जो कुछ पुराने नेता हैं वो वैसे बिना मतलब से वहां लगे हुए करने, उद्घाटन करने, बिना मतलब से, देखो उनका कोई उसमें योगदान नहीं है। ऐसे यहाँ पे हमारे जैसे केंद्र की योजनाएं हैं, जैसे पानी की है, हर घर में नल के लिए योजना है हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, केंद्र सरकार की, तो वो योजनाएं यहाँ लागू हो रही हैं, चले हुए हैं। तो लोगों के बीच में विकास कार्य करने की बजाय जो केंद्र सरकार की योजनाएं आ रही हैं, जिसका श्रेय केंद्र सरकार को जाता है, उसने हमारे हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत अच्छे कार्य किए हैं। तो उन योजनाओं को लेकर भी पानी के कोई स्कीमें हैं, या जैसे कोई बिजली की स्कीमें हैं, बिजली के ट्रांसफार्मर लग रहे हैं जो केंद्र सरकार से योजनाएं आ रही हैं, उनके लिए भी यहाँ पे झूठे श्रेय लेने की होड़ में लगे हुए हैं। मतलब के जो हमारे नुमाइंदे हैं वो खुद जनता में जाने में असमर्थ हैं, क्योंकि वो लोग अपने ही कामों से व्यस्त हैं। सर, जिस प्रकार से आपने एक यहाँ पर बात की डिपो को लेकर, कहीं न कहीं कृपालपुर पंचायत के अंदर भी आपने एक इस विषय को उठाया था डिपो के लिए, क्या वहां भी एक डिपो खोला जाना, उसके लिए आप सरकार से मिलेंगे? नहीं, कृपालपुर तो नहीं, ये मंझोली पंचायत में था। हाँ, ग्राम पंचायत मंझोली के अंदर था। हाँ, ग्राम पंचायत मंझोली के अंदर ऐसा है, वहां भी बहुत बड़ा मतलब के एक वर्ग है जो बहुत दूर मतलब के लोगों को राशन लेने के लिए मतलब के सैनी मंदिर में जाना पड़ता है। तो वहां भी ऐसे ही लोग इकट्ठे हुए हैं, तो उन्होंने मेरे को अपना सारा बताया। तो वहां पे हम एक राशन डिपो तेलीवाड़ा में खोल रहे हैं और दूसरा राशन डिपो है जो चिड़ा में खोल रहे हैं। वो हमारी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, प्रदेश में भी केंद्र में भी, तो प्रदेश सरकार के माध्यम मैंने ये इस विषय को रखा। तो बहुत जल्दी उसकी भी मतलब औपचारिकताएं पूरी होने के बाद में मतलब ग्राम पंचायत मंझोली में भी 2 राशन डिपो बहुत जल्दी खुल जाएंगे। सर, एजेंडे की यहाँ बात की जाए तो आज जो बेरोजगारी, युवाओं के अंदर जो बेरोजगार है, बेरोजगारी के लिए आप क्या कदम उठाएंगे अगर आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो एजेंडा क्या होगा? देखो, 2022 में विधानसभा चुनाव में लोगों का मन बन चुका है। लोगों ने मुझे निश्चय ही विधायक के रूप में लोग देखना चाहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जनता इस चीज से परिपक्व है। तो इसके लिए जो बेरोजगार युवाओं का आपने मेरे से प्रश्न किया है, तो उसके लिए देखो ऐसा है, मैंने पहले ही ये प्लानिंग की हुई है कि जितने भी हमारे नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर जितने भी उद्योग लगते हैं, उन उद्योगों में जो हमारे 70% मतलब के एक सरकार की गाइडलाइन है, जब उद्योग स्थापित होते हैं तो वहां पे इन उद्योगों को डायरेक्शन दी जाती है कि 70% जो उद्योग हैं वो हिमाचल के लोगों को मिलना चाहिए रोजगार वहां पे। तो इससे भी मतलब के, क्योंकि ये लोग जो हमारे नुमाइंदे हैं, ये किस वजह से इन चीजों को उठाने में असमर्थ हैं, मैं उस विषय पे जाना नहीं चाहता हूं। लेकिन 2022 नवंबर दिसंबर में चुनाव हो जाएंगे और जनवरी फरवरी में सरकार बनकर हमारी आ जाएगी, और उसके बाद में मैं अपने जो ये बेरोजगारी का है, इसके लिए पंचायतों में, पंचायत स्तर पे जो भी पंचायत में उद्योग बढ़ते हैं उनको उद्योगपतियों को बुलाकर वहां पे मीटिंग करके हर अपने पंचायत स्तर से अपने बेरोजगार युवाओं को वहां रोजगार दिलाऊंगा, चाहे जो मर्जी मुझे करना पड़ जाए। उसके लिए एक मेरे अंदर और मैंने अपना मतलब जो मेरे दिमाग में मेरा अपना वो था, तो उसके लिए मैंने किया कि जहां भी हमारे मतलब के यहाँ सरकारी भूमि मतलब के पड़ी हुई है, वहां पे हम ऐसे उद्योग स्थापित करवाएंगे प्रदेश सरकार के माध्यम से मिलकर, जहां पे उन पंचायत के प्रतिनिधियों, जो पंचायत के मतलब के बेरोजगार लोग हैं हमारे, तो वहां पे उन लोगों को रोजगार दिलाने में अहम भूमिका निभाएंगे। जहां पे कम से कम भी वहां मतलब के हम कोशिश करेंगे कम से कम, क्योंकि आज महंगाई का दौर है, कि हर परिवार से एक आदमी को नौकरी मिले और कम से कम 20,000 रुपया हम सैलरी वहां पे देंगे। ये हमने मतलब के वहां पे जो उद्योग स्थापित करने हैं, ये कंडीशन रखेंगे। जी, बात करें नालागढ़ विधानसभा चुनाव क्षेत्र के एक सबसे बड़ा अहम जो मुद्दा यहाँ पर है, वो ट्रक ऑपरेटरों का भी यहाँ काफी ना काफी गरमाया गया था। आज कुछ आपने भी सोशल मीडिया के ऊपर आपने दिखाया था कि जो आपके जो यहाँ पर नवागांव में जो ट्रक ऑपरेटर है
उनको जो अपने घर में आने के लिए 1 किलो से 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर तक जो है उनको वहां पर जो है टैक्स की पर्ची देनी पड़ती है, उसके बारे में आपका क्या कदम होगा? देखो ऐसा है, हमारे नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में जो ट्रक यूनियन है, एशिया की सबसे बड़ी ट्रक यूनियन है हमारी, जो नालागढ़ ट्रक ऑपरेटर यूनियन है। तो उसमें ऐसा है, देखो जो हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो उनका जो सबसे बड़ा मतलब कि रोजगार का एक ये ट्रकों का पेशा बहुत ही ज्यादा मतलब कि जरूरी है। तो यहाँ पे देखो आजकल मतलब के ट्रकों के अपने बॉर्डर पे हमारा मतलब कि नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र होने की वजह से ये लोग हमारे साथ लगते गांव के हैं। तो यहाँ पे उस विषय के लिए बघेरी में जो है मतलब जितने भी गांव साथ में लगते हैं वहां पे इस चीज की सुविधा दे रखी है। साथ में हमारे दबोटा मतलब के बैरियर पड़ता है, टोल टैक्स बैरियर जो एंट्री टोल टैक्स है, तो वहां भी ये सुविधा उन लोगों को साथ वाले जो गांव लगते हैं 2-3-4 किलोमीटर के एरिया में। तो इसी विषय को लेकर मतलब हमारे नवागढ़ मतलब के बॉर्डर पे जो टोल टैक्स बैरियर है, तो उसके लिए भी मेरे पास मतलब कि यहाँ पे पंडेरा, गुरीवाड़ा, सोड़ी गलापुरा, तो ये कश्मीरपुर, तो ये कुछ गांव के साथ लगते लोगों ने मेरे पास आए थे कि सर मतलब कि हमें भी वहां पे इस टोल बैरियर की छूट मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारे ट्रकों से 450 से 500 रुपए के रूप में पर्ची लेते हैं। तो मैंने ये मतलब कि शिमला में जाकर मतलब कि मुख्यमंत्री जी के समक्ष मुद्दा मैंने उठाना था, पर लेकिन उस दिन मुख्यमंत्री जी हमारे मतलब के थे नहीं। तो मैं फिर मतलब कि आदरणीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री श्री राजीव सैजल जी के पास मैंने इस मुद्दे के विषय के बारे में बोला, तो उन्होंने तुरंत इसके ऊपर संज्ञान लेते हुए डीसी सोलन को आदेश किए, जिसकी जो प्रक्रिया है बहुत जल्दी मतलब कि नोटिफिकेशन हमारी सरकार करने वाली है। बाकी ट्रक ऑपरेटरों के साथ हमारा कोई भी उनके साथ मतलब कि कोई दिक्कत उनको आती है तो ट्रक ऑपरेटरों के साथ हम कंधे से कंधा मिला के साथ हैं। और भी जो टैक्सों के रूप में मतलब कि कुछ अभी मतलब 2-4 दिन पहले मेरे पास लोग आए थे, तो उसके विषय में मैं मतलब कि बहुत जल्दी मतलब कि सरकार के समक्ष इस विषय को रखूंगा, जिससे ट्रक ऑपरेटरों को कोई दिक्कत ना आए। सर, नालागढ़ विधानसभा के चुनाव क्षेत्र जो है मैदानी क्षेत्र की बात हमने के क्षेत्रफल के हिसाब से नालागढ़ का जो विधानसभा चुनाव क्षेत्र है वो काफी पहाड़ी एरिया में है। पहाड़ी एरिया के लिए कोई आपकी क्या एजेंडा होगा? देखो पहाड़ में भी हमारे सबसे ज्यादा तो क्या है, बेरोजगारी का बहुत वो है मुद्दा। सब मतलब कि नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में चाहे पहाड़ी है चाहे जंगल है, मेन मतलब कि हमारे क्या है मुद्दा है मतलब कि बेरोजगारी का। तो इस बेरोजगारी को दूर करने के लिए तो मैं जो पहाड़ी एरिया है वहां भी मतलब कि ऐसे ही मतलब कि हम उद्योग स्थापित करवाएंगे वहां पे। तो या बच्चों को जैसे मतलब कि केंद्र सरकार की नीति है, चाहे बैंक से कोई मतलब कि अनुदान देकर उसके रूप में मतलब कोई उनको खुद को उद्योग स्थापित करवाएंगे, या कोई जैसे कोई दुकानदारी करेगा, या और भी जैसे बहुत सारी मतलब के सरकार हमारी निकाल रही है वैकेंसी है, तो उनके माध्यम से मतलब के पहाड़ी क्षेत्रों को भी हम मतलब के ऊपर लेकर चलेंगे। ऐसी बात नहीं। सभी हाल ही में आप दिल्ली गए और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से आपकी मुलाकात होगी, तो किस तरह की मुलाकात थी, वो किस बात को लेकर आप आश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी आपको इस बार जो है नालागढ़ विधानसभा चुनाव क्षेत्र से चुनावी मैदान बताएगी? देखो जो विषय मिलने का है, चाहे दिल्ली में हमारी सरकार है, हिमाचल प्रदेश में सरकार है, तो मिलने का एक विषय चला रहता है। कोई ना कोई काम होता है, तो चाहे कोई विकास का कार्य है, तो इसी मुद्दे पे कोई हॉस्पिटल खुलवाने के या कोई एजुकेशन के उसके ऊपर मेरे को चिंता रहती है कि मैं अपने इलाके के लिए क्या करूं। तो इस विषय में मतलब कि हमारा मिलना तो चला रहता है, पर लेकिन ये तय है नालागढ़ से भारतीय जनता पार्टी मतलब मुझे हर हालत में टिकट देगी। मुझे चाहे दिल्ली में हो चाहे हिमाचल प्रदेश में शिमला में हो, तो जहां जहां समय समय पर मेरी मुलाकात इन विषयों में जैसे भी चर्चा होती है, तो मेरे को पूरा मेरी पार्टी के ऊपर मतलब के भरोसा है, क्योंकि पार्टी ने भी नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में अपना नया चेहरा देना है। क्योंकि जो पुराने मतलब के पहले जो हमारे यहाँ से इसके रह चुके हैं, जिन्होंने नेतृत्व किया है यहाँ से, जिनको टिकट दिए हैं, वो लोग आज जनता के बीच में मतलब जनता उनसे मतलब कि बिल्कुल खुश नहीं है, जनता नाराज है। तो इस करके भारतीय जनता पार्टी नालागढ़ से अपना विधानसभा चुनाव नया कैंडिडेट देगी। उन्होंने मुझे पूरा आश्वासन है कि मैं एक हर वर्ग के साथ, कुछ है गरीब है, हर जाति वर्ग के साथ में मैं काम करने के लिए जा रहा हूं, लोगों की समस्या सुन रहा हूं, हर घर में जाकर काम कर रहा हूं। तो मुझे बहुत कोई इसमें दो राय नहीं है
कि विधानसभा क्षेत्र नालागढ़ से मुझे पार्टी टिकट देगी और मैं चुनाव बहुत अच्छे मार्जिन से जीतकर यहाँ पे मतलब नालागढ़ से बीजेपी का हमारा भाजपा का परचम लहराएगा। जी, एक है हमारे साथ डीआरजी के सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता गुरबख्श सिंह चौहान जी, जिनसे तमाम मुद्दों पर विधानसभा चुनाव क्षेत्र की हमने बात की और तो पूरे आश्वस्त दिखे इस बार भारतीय जनता पार्टी उन पर दाव जो है जरूर आजमाएगी। मैं सुभाष चंद्र नालागढ़ से अपने कैमरामैन के साथ जय।